हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 4 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में विलुप्त हो रहे जंगली जीव जंतुओं की प्रजातियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च का दिन विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें थीम क्या है इस बार, तो इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन। ये इसकी थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो पहले, ये दोस्तों पहला है स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर। इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के अंदर। कहां पर किया गया है? गुजरात के अंदर किया गया है। गुजरात में भी हजारीबाग में, गुजरात में हजारीबाग में। और किस लिए? स्वच्छ ऊर्जा के लिए। अगर बात करें गुजरात की, तो सीएम कौन है यहाँ? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा ये की है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने राज्य के लिए जल मौसम संबंधी डेटा उपलब्ध कराने के लिए इस विभाग की स्थापना की है। इसमें एक कुशल टीम होगी जो जल संसाधन प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग और सूचना प्रौद्योगिकी को संभालेगी। ओडिशा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं रघुबर दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में चार कूट त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो चार कूट त्योहार ये मनाया गया है मिजोरम में। कहां पर मनाया गया है? ये मनाया गया है मिजोरम के अंदर दोस्तों। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष मार्च के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। मार्च महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। और इस बार जो मार्च का पहला शुक्रवार था वो पड़ा है 1 मार्च को। कब पड़ा है? 1 मार्च को पड़ा है। इसीलिए 1 मार्च को चार कूट त्योहार मनाया गया है। अगला प्रश्न है, पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल वनतारा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो वनतारा की शुरुआत ये की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने पशु कल्याण के लिए वनतारा कार्यक्रम शुरू किया है। वनतारा कार्यक्रम ने पिछले कुछ वर्षों में 200 से अधिक हाथियों और हजारों अन्य जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों को खतरनाक स्थितियों से बचाया है। वनतारा का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में घायल, दुर्व्यवहार और लुप्तप्राय जानवरों का बचाव, इलाज, देखभाल और पुनर्वास करना ही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा बना है? तो विश्व में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश यह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, यहाँ की जो प्रजनन दर है वो है 0.72। और 2023 में इसमें और गिरावट देखने को मिली है। पहले से ही इसमें प्रजनन दर कम थी और 2023 में घटकर इतनी हो गई है। होनी कितनी चाहिए स्थिर जनसंख्या के लिए? 2.1 होनी चाहिए। जो प्रजनन दर है वो 2.1 होनी चाहिए स्थिर जनसंख्या के लिए, लेकिन यहाँ उससे भी कम है। यानी यहाँ पे जनसंख्या घट रही है। ये जो देश है दक्षिण कोरिया, यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 51 मिलियन, 51 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। और जिस रेशियो से घट रही है ये और कम ही होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत बिल्लियों की कितनी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा? तो भी हाल ही में
केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की स्थापना को मंजूरी दी और इसमें बिल्लियों की 7 प्रजाति, 7 जो बड़ी बिल्ली हैं उनकी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। इसमें 2027-28 तक 5 सालों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। IBCA की शुरुआत भारत ने की है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जो 7 बिल्लियां हैं वो आती हैं वो देख लें। ये आती है जैगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता और स्नो लेपर्ड। कुल मिला के ये 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिनको इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 2022-23 के लिए अकादमी रत्न पुरस्कार ये 6 लोगों को दिया जाना है। 6 लोगों को। कौन कौन है? तो ये हैं राजा और राधा रेड्डी, कुचिपुड़ी कलाकार हैं, ये कपल हैं राजा और राधा रेड्डी। इसके बाद है विनायक खेडेकर, लोक गीतकार। R विश्वेश्वरन वीणा वादक हैं। DP सिन्हा ये नाट्यकार हैं। दुलाल रॉय ये भी नाट्यकार हैं। और सुनैना हजारी लाल ये कथक कलाकार हैं। कथक कलाकार सुनैना हजारी लाल। इस तरीके से 6 लोगों को अकादमी रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन ये दिल्ली के अंदर किया जाएगा। कहां पर? दिल्ली के अंदर किया जाएगा। अगर बात करें पलाश किस राज्य का राजकीय पुष्प है, तो यह है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है? तो भी हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख ये बनाया गया है अनुराग अग्रवाल को। अनुराग अग्रवाल ये 1998 बैच के IPS हैं। इनको अब संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है और ये 3 साल के लिए होंगे। कितने साल के लिए होंगे? इनकी जो नियुक्ति की गई है 3 साल के लिए की गई है। अक्टूबर 2023 में IPS थे रघुबीर लाल। इसमें पहले कौन IPS थे अक्टूबर 2023 में? तो रघुबीर लाल थे जो संसद सुरक्षा का कार्यक्रम देखते थे। इनका अक्टूबर 2023 से ट्रांसफर हो गया था, तब से पद खाली ही चल रहा था। अगर बात करें दलजीत सिंह चौधरी की, तो ये SSB के महानिदेशक हैं और इन्हें अभी हाल ही में NSG के महानिदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगर बात करें कि पुराने संसद भवन का नाम क्या है, ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है कि पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है, तो अब उसको संविधान सदन कहा जाएगा। संविधान सदन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।